बी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और लगातार चुनावी सरगर्मी भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टियों में रैली हो रही है और लगातार आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष आमने सामने है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार ये खबरें देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लोग अब बागी हो रहे हैं और बीजेपी पार्टी छोड़कर लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अखिलेश यादव उनका खुले तौर पर आपको बता दें कि समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पार्टी में आते हैं उनका वो स्वागत करते हैं। कल जिस तरीके से आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाकर और बीजेपी के मंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में जो अटकलें अभी लगाई जा रही हैं, हालांकि उनका ये अभी आधिकारिक तौर पे यूं कहें पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये अंदाजा ये साफ तौर पर लगाया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी से उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अखिलेश यादव से मुलाकात की। इससे लेकर आपको बता दें कि सरगर्मी अब बढ़ गई। इसी बीच आज जो खबर सामने आई, दारा सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि उन्होंने बीजेपी से किनारा किया और वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस दरमियान आपको बता दें कि कई और विधायक भी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे का दौर जिस तरीके से जारी है, इसी बीच वो बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है तो कोई बसपा में शामिल हो रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है तो कोई दूसरे पार्टी छोड़कर पहली पार्टी में आ रहा है। अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद छोड़ा है, इसको लेकर अब लगातार जो मामले हैं, मुद्दे हैं, गर्म होते जा रहे हैं। विपक्षियों को एक मुद्दा मिल गया है। विपक्षियों का ये कहना है कि बीजेपी जो है बीजेपी पार्टी में उनका कोई सम्मान नहीं है। बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती, लेकिन चुनाव आने पर बीजेपी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं का याद आता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार जो रूठे हुए हैं, जो कार्यकर्ता रूठे हैं या फिर मंत्री रूठे हुए हैं, उनको मनाने की कवायद भी तेज कर दी है। इसी बीच एक खबर ये भी सामने आई थी कि गृह मंत्री जो है अमित शाह भी इन सबको लेकर एक बैठक करने जा रहे थे और उसमें जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की कवायद की जाएगी। कल आपको बता दें कि इन सब मामलों को लेकर जब राजनीति गर्म हुई तो इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट सामने आया जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने ये साफ कर दिया था कि जल्दी में लिया गया फैसला कभी कभी हानिकारक होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो फैसला लिया है उन्हें एक बार जरूर इस मसले पर सोचना चाहिए, इस मसले पर विचार करना चाहिए, फिर उसके बाद फैसला लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य 3 बार पडरौना के विधायक का चुनाव जीतकर हैट्रिक बनाई थी। 3 बार जिस तरीके से वो बने थे और 2 दर्जन सीटों पर पूर्वांचल और मध्य यूपी में इसका असर पड़ सकता है। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है और इसको लेकर जो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को एक बड़ी हानि हो सकती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि जल्दी सबको पता चल जाएगा कि हमारे साथ और कौन कौन पार्टी से इस्तीफा दे रहा है। उनके साथ जाने वाले में मंत्री जो है वो धर्म सिंह सैनी का भी एक नाम जो है वो भी सामने आ रहा है, लेकिन सैनी ने अपना वीडियो जारी करके ये खंडन कर दिया कि वन मंत्री दारा सिंह चौहान की भी जिस तरीके से कल चर्चा हुई थी, कल चर्चा में ये बात सामने आई थी जिसकी पुष्टि आज हो गई। दारा सिंह ने आपको बता दें कि राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा अपने पद से। तो इसको लेकर जिस तरीके से एक लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, अब इन सब मामलों को लेकर हम आपको बता दें कि भाजपा जो है वो हाई अलर्ट मोड पर जा चुकी है और उन्होंने भाजपा अलर्ट मोड पे गई, इधर उधर अपने जितने आला कमान अधिकारी हैं, जितने भी सक्रिय नेता हैं, सबको सक्रिय कर दिया कि आखिर ऐसा क्या मामला हो रहा है, क्यों लोग पार्टी से पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी वजह क्या है। इसके पीछे भी आपको बता दें कि अब जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो जुट चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित जिस तरीके से कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया है तो हालात संभालने की कमान जो है अब गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। यूं कहना गलत नहीं होगा कि अमित शाह जो है एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और वो
जहां भी रैली करते हैं उसका नतीजा आपके सब देखते हैं, सामने होता है कि उन्हें जो है बीजेपी को अगर एक तरीके से अगर बात करें बीजेपी को यहां तक पहुंचाना, तो कहीं ना कहीं अमित शाह की भी भूमिका नजर आती है। इसको लेकर भी अब अमित शाह की जो भूमिका है वो देखने लायक है। अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि अब जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जिस तरीके से लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इसको लेकर अब उनका ये कहना है कि वो समाजवादी पार्टी को एक जवाबी झटका देंगे। अब लोग जिस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है, तो अब लोगों को इंतजार है कि आखिर वो समाजवादी पार्टी को कौन सा बड़ा झटका मिलने वाला है। क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से जो नाम सामने आए हैं उनमें से क्या कोई बीजेपी का दामन थाम सकता है? इसको लेकर अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव इस तारीखों को किया जाएगा। अब लगातार पार्टी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी के खेमे से कुछ लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के खेमे से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है कि और कितने लोग हैं जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।